हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये कहानी एक घने जंगल की है जिसमें कछुआ, कबूतर और तोता इकट्ठे रहा करते थे। इनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। ये सब मिलकर खूब मज़े किया करते, मिलकर खाते पीते और एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। इनकी दोस्ती तो पूरे जंगल में मशहूर थी, लेकिन जंगल के कुछ पक्षी इनसे बहुत चिढ़ते थे। अरे ये पक्षी तो आपस में ही मज़े करते रहते हैं। रानी, एक हम है कि हमारा कोई दोस्त नहीं है। कालू जी, आप फिक्र क्यों करते हो? अगर हमारा कोई दोस्त नहीं तो हम इनमें भी दोस्ती नहीं रहने देंगे। अरे रानी, ये हम कैसे करेंगे? इनकी दोस्ती देखकर तो नहीं लगता कि हम इनकी दोस्ती ख़त्म कर पाएंगे। अरे कालू जी, आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता। ये सब तो सिर्फ एक गलत फहमी की मार है। हम इन सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, फिर देखना इनकी दोस्ती कहाँ जाती। चलो रानी, फिर तुम ही प्लान बनाओ। इन कामों में तो मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता। ठीक है कालू जी, मैं ही कुछ करती हूँ। चलो गोरी, तुम अब प्लान बनाओ आराम से, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में लेटकर आराम करने लगता है और गोरी मंसूबे बनाने में मसरूफ हो जाती है। कबूतर भैया, मुझे भूख लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में चूहे भाग रहे हैं। हाँ टूनी, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे भी भूख लग रही है। चलो हम तीनों मिलकर भोजन लेने जाते हैं। नहीं कछुआ भैया, टूनी को बहुत भूख लगी है, ये ज़्यादा उड़ भी नहीं पाएगी। हम ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर भोजन ले आते हैं, फिर इकट्ठे मिल बांट के खाएंगे। नहीं दोस्तों, मुझे भी आप लोगों के साथ ही जाना है। मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। अरे टूनी, जिद मत करो, कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम इतना नहीं उड़ पाओगी। देखना, हम तुम्हारे लिए मज़े मज़े के फ्रूट्स लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं तुम दोनों की बात मान लेती हूँ, लेकिन ख्याल रखना, मुझे अकेले में डर लगता है, इसलिए कोशिश करना कि तुम दोनों जल्दी आ जाना। टूनी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम जल्दी ही वापस लौटेंगे। फिर कछुआ और कबूतर खाने की तलाश में निकल जाते हैं। कछुआ चूंकि उड़ नहीं सकता था, तो वो सर पर उड़ने वाला पंखा लगा कर उड़ता था, जिससे वो अपने दोनों पक्षी दोस्तों के साथ कहीं भी आसानी से घूमता फिरता था। जब कछुआ और कबूतर खाने की तलाश में निकले थे, तो रास्ते में इन्हें घोड़ी ने देख लिया और फिर घोड़ी जल्दी से कालू के पास गई। कालू जी, मेरी बात सुनो। कालू जी, क्या है गोरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बताओ क्या बात है? कालू जी, मुझे मौका मिल गया, अब आएगा मज़ा। अरे गोरी, क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ मुझे। कालू जी, मैंने कछुए और कबूतर को अकेले बाहर जाते देखा है। अरे गोरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तीनों तो रोज़ ही बाहर जाते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? नहीं कालू जी, इस बार सिर्फ कछुआ और कबूतर थे। हैं गोरी, ये कैसे हो सकता है? ये तो हमेशा इकट्ठे ही आते जाते थे, आज ये अकेले कैसे चले गए, टूनी को अकेला छोड़कर? हाँ कालू जी, यही तो मौका है। मुझे लगता है टूनी घर पर अकेली होगी। चलो हम दोनों जाकर ज़रा मिर्च मसाला तो लगा कर आए। हाँ गोरी, चलो मौके पर चौका लगाते हैं। फिर कालू और गोरी टूनी को भड़काने के लिए उसके घर पर जा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। कहानी एक खूबसूरत से जंगल की है, जिसमें तमाम परिंदे इकट्ठे रहते थे और मिलजुल कर जिंदगी गुजारते थे। आज तो सब पक्षी वहाँ मौजूद थे, सवाए टूनी चिड़िया के। अरे सोनू, टूनी चिड़िया कहाँ है? वरना तो तुम दोनों साथ साथ होते हो।
पता नहीं तोते भैया। अरे तो पता करना चाहिए था, आखिर वो तुम्हारी दोस्त है। हाँ, आप सब ठीक कह रहे हो, मुझे पता होना चाहिए। टूनी तो बड़े आराम से टीवी पर कुकिंग चैनल देख रही थी। आखिर आज टूनी को बिरयानी बनानी थी। टूनी को बिरयानी की रेसिपी तो बहुत इत्मीनान से देख रही थी कि कहीं कोई चीज़ रह ना जाए, वरना बिरयानी खराब हो जाती। टूनी बड़े इत्मीनान से पूरा शो देखकर अब बिरयानी बनाने लगी थी कि बाहर दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? टूनी, मैं सोनू। अरे दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी दोस्त सोनू हूँ। अरे मैं आई। अरे टूनी, आज तुम बाहर क्यों नहीं आई? सब पक्षी तुम्हारा पूछ रहे थे। अरे सोनू, मैं बाहर आ जाती, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि सब पक्षियों के लिए एक मज़े की बिरयानी बनाऊं। इसके लिए एक मैं कुकिंग शो देख रही थी ताकि मेरी बिरयानी और भी मज़े की चटखारेदार बने। अरे वाह, क्या बात है! तमाम पक्षी तो ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे। अच्छा, तो तुमने रेसिपी अच्छे से देख ली है ना? हाँ हाँ सोनू, वैसे भी मेरे हाथ में तो बहुत जायका है। बहुत मज़े की बनाऊंगी कि तमाम के तमाम पक्षी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह, फिर ठीक है। टूनी, क्या मैं भी तुम्हारी मदद करूं? हाँ, क्यों नहीं। पहले हम सारे मसाले और बिरयानी की सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं ताकि बिरयानी बनाने में आसानी हो जाए। हाँ ठीक है। चलो फिर जल्दी जल्दी करो, मज़ेदार बिरयानी जल्दी से बनाएं। बस जल्दी से बिरयानी बन जाए, बहुत दिल कर रहा है। अरे सही पूछो तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। फिर टूनी और सोनू सारा बिरयानी का सामान इकट्ठा करती है, जैसे चावल, बर्तन, घी वगैरह। अरे सोनू, इस रेसिपी के मुताबिक तो सारे मसाले नहीं हैं घर में, अब क्या करें बिरयानी का? अरे परेशान मत हो, पहले मैं तमाम पक्षियों को बिरयानी की पार्टी की खुशखबरी दूंगी, फिर उनके साथ मिलकर जो मसाले नहीं हैं वो इकट्ठे करूंगी, ठीक है ना? हाँ ये ठीक है, पर सोनू जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाऊंगी। तब तक बाकी सामान तैयार रखो, मैं बस आती हूँ। ठीक है। फिर सोनू चिड़िया तमाम पक्षियों के पास जाती है और टूनी की तरफ से पार्टी की खुशखबरी देती है। अरे दोस्तों, मैं अभी अभी टूनी के पास से आई हूँ। वो हम सब दोस्तों के लिए बिरयानी पार्टी का इंतज़ाम कर रही है। आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। अरे वाह, क्या बात है! वाह, आज तो मज़ा आएगा। लेकिन दोस्तों, एक मसला है। क्या मसला है? दोस्तों, बात यह है कि टूनी के पास बिरयानी बनाने के सारे मसाले नहीं हैं। इस बात से बहुत परेशान हैं हम दोनों कि कैसे बिरयानी बनाएं। पार्टी भी तो करनी है, बिरयानी पार्टी। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है, मुझे बिल्ली मौसी की दुकान का पता है, वहाँ से सारे का सारा सामान मिल जाएगा। अरे सोनू चिड़िया, बस तुम ये बता दो कौन कौन सा सामान लाना है, वहाँ से सब मिल जाएगा। ये लो, मैंने ये लिस्ट बना दी है, याद से सारी चीज़ें लेकर आना। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, हम सारी चीज़ें लेकर आएंगे याद से। चलो ठीक है, तब तक मैं टूनी के पास जाती हूँ ताकि बाकी तैयारियाँ मुकम्मल कर सकें। फिर जैसे ही बिरयानी के मसाले और बाकी चीज़ें आएंगी, बिरयानी बनाना शुरू तो कर सकें। चलो ठीक है। फिर सारे पक्षी बिल्ली मौसी की दुकान की तरफ जाते हैं ताकि बिरयानी बनाने का सारा सामान लाया जा सके, और सोनू चिड़िया टूनी के घर की तरफ जाती है ताकि बिरयानी बनाने के लिए टूनी की मदद कर सके और तैयारियां शुरू कर सके। मसाले कहाँ हैं? तुम तो मसाले लेने गई थी। अरे हाँ, मसाले बस आ रहे हैं। तमाम पक्षी बिल्ली मौसी की दुकान का कह रहे थे कि वहाँ से सारे मिल जाएंगे। बिरयानी की सारी चीज़ें बस वो आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, ये देखो मैंने बाकी चीज़ें तैयार कर ली हैं। और फिर कुछ ही देर में सारे पक्षी चीज़ें लेकर आ जाते हैं। टूनी, मैं ज़रा बाहर देख कर आती हूँ, मुझे लगता है सारे पक्षी चीज़ें ले आए हैं। हाँ जल्दी जाओ, देखो बाहर आ गए होंगे सब पक्षी। और फिर
जब सोनू बाहर गई, सच में सारे पक्षी आ चुके थे। सोनू इनसे तमाम मसाले और चीज़ें पकड़ती है और कहती है, अब मैं और टूनी मिलकर बिरयानी बनाने लगे हैं। जैसे ही तैयार होगी आप सबको बुला लेंगे, फिर मिलकर पार्टी करेंगे और मिलकर मज़े भी करेंगे। ठीक है, तब तक हम सब मिलकर मौज मस्ती करते हैं। फिर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और लजीज बिरयानी बनने का इंतज़ार करते हैं। वहीं टूनी और सोनू बिरयानी बनाना शुरू करती हैं। टूनी सोनू को सारी चीज़ें पकड़ाती है और सोनू मज़े से बिरयानी बनाती है। ला ला ला, ला ला ला। कुछ देर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। टूनी, बिरयानी तो थोड़ी देर तक बन जाएगी, तब तक बाहर की कुछ तैयारियां कर ले, आखिर सब पक्षी आ रहे हैं। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी तैयारियां कर लो, बिरयानी तो बस तैयार है। फिर मिलकर हम दोनों सब पक्षियों को बुला कर लाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। सोनू, अब बिरयानी तैयार हो गई है, कुछ देर तक निकलते हैं। हाँ, सब पक्षी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन याद रखना, घर से जाते हुए घर का दरवाज़ा हमें याद से बंद करना है। ठीक है बाबा, याद से बंद कर देंगे। बिरयानी तैयार हो गई है, चलो फिर चले पक्षियों को बुलाने। अरे रुको, बिरयानी देख लो एक बार, आग तो बंद कर दी है ना मैंने? देख लो, ये ना हो हमारी सारी बिरयानी और सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। शुक्र है मुझे याद आ गया, मैंने देख ली है बिरयानी। अब चलें? चलो जल्दी चलते हैं। फिर टूनी और सोनू सब पक्षियों को बुलाने जाती हैं। अरे वो देखो, टूनी और सोनू आ गई हैं। दोस्तों, हम दोनों आप सबको बुलाने आए हैं, बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। ये चलो, खाना वरना ठंडा हो जाएगा और फिर पता है मज़ा भी नहीं आएगा। बिरयानी तो वैसे भी गरम गरम खाने का मज़ा आता है। और फिर सब पक्षी टूनी के घर की तरफ जाते हैं। अरे क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या खुशबू है। फिर टूनी और सोनू मिलकर तमाम पक्षियों को बिरयानी देती है। अरे वाह, क्या मज़े की चिटखारेदार बिरयानी है। वाह टूनी, तुम्हारे हाथ में तो बहुत ही मज़ा है। टूनी इज द शेफ। सब मज़े से बिरयानी खा रहे थे, सब उंगलियां चाटते रह गए थे। आखिर टूनी ने तो मज़े की बिरयानी बनाई थी। टूनी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। सब ने मिलकर बहुत मज़ा किया। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब मेरी दावत पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आप सबके साथ मुझे बहुत मज़ा आया है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी बिरयानी पसंद है तो कमेंट बॉक्स पर मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।